जय हिंद दोस्तों, आज है हम लोग का रियल एनालिसिस का सेकंड क्लास। और आज का क्लास में हम लोग करेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट और सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। और सेट्स के ऊपर में होने वाले कुछ ऑपरेशंस के ऊपर में आज का लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ये सबसे पहले कल हम लोग सेट का डेफिनेशन देख चुके थे, आज हम लोग सबसेट देखते हैं। सबसेट क्या होता है? तो लेट कैपिटल ए एंड बी बी एनी टू सेट्स सच दैट each element of A be also the elements of set B. Then set A is called subset of set B and is usually denoted by A subset B. इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सेट A का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट सेट B में हम लोग का कंटेन करना चाहिए या फिर लाई करना चाहिए। ठीक है, सेट बी का हर एक, सेट बी में हर एक एलिमेंट सेट ए का जाना चाहिए। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो सपोज हम लोग का इफ ए इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू सेट है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेट बी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए में जितने भी सारे 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट सेट बी में है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में जा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सबसेट बी, देन हम लोग कहिए ए सबसेट बी, ये हो जाएगा। आई होप आपको ये सबसेट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग का कुछ नोट्स है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है एम्प्टी सेट फाइव को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं और उसको हम लोग एम्प्टी सेट को ऑलवेज हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। दिस इज रीड एज फाइव। ओके, एम्प्टी सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। ऐसा क्यों हो रहा है? एम्प्टी सेट हम लोग का एवरी सेट ए का सबसेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसेट के लिए बस इतना सा कंडीशन है कि लाइक हम लोग का ए सबसेट बी जब हो रहा था, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में जाना चाहिए था, ए का हर एक एलिमेंट। तो जब फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब नल सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये फाइव का हर एक, मतलब फाइव का पूरा ए में चला जा रहा है, फाइव पूरा ए में चला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है एम्प्टी सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। कोई भी सेट ए में हम लोग का फाइव ऑलवेज सबसेट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? एवरी सेट ए इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ए। हर एक सेट खुद में सबसेट होगा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट ए में तो होगा ही होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए में होगा, तो ए सबसेट ए हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का ट्रू हो जाता है, ये भी हो गया। लास्ट नंबर क्या बोला जा रहा है? थर्ड नंबर, ए डज नॉट सबसेट टू बी। ठीक है, सेट ए को बी का सबसेट हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से स्मॉल ए फ्रॉम सेट ए। एटलीस्ट वन एलिमेंट ए होना चाहिए सेट ए से, व्हिच इज नॉट इन सेट बी, जो कि सेट बी में नहीं जाना चाहिए। मतलब सेट ए में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है, तो इसको ए डज नॉट सबसेट टू बी बोलेंगे। एग्जांपल देखिए इसका। इफ सपोज हम लोग का क्या है, तो सेट ए इज इक्वल टू एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक सेट लेते हैं 1 2 4 5 6 7, ये सेट है। ऑलराइट, यहाँ पर देन ए डज नॉट सबसेट टू बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए में एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो सेट ए में तो है बट सेट बी में हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, मतलब सेट बी में नहीं है। तो ये सेट ए का जो 3 एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं जा रहा है, तो ए डज नॉट सबसेट टू बी, ये हो जाएगा। बिकॉज रीजन लिखना चाहेंगे तो बिकॉज
देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ए डज नॉट सबसेट टू बी हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर सबसेट और कंटेंट इन। प्रॉपर सबसेट को ही हम लोग कंटेंट इन भी कहते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी एंड या फिर बट ए डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी को ही हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो जाए, एंड इज डिनोटेड बाय दिस ए प्रॉपर सबसेट बी। दिस इज रीड एज ए प्रॉपर सबसेट बी। ऑलराइट, दैट इज इफ ए प्रॉपर सबसेट बी then each element of set A be contained in B, then set A का हर एक एलिमेंट सेट B में कंटेंट करेगा, एंड ऑल्सो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट B इज मोर देन सेट A। सेट A से एटलीस्ट सेट B में वन एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो सेट A का हर एक एलिमेंट B में कंटेंट होना चाहिए, मतलब A सबसेट B होना चाहिए। एज वेल एज क्या होना चाहिए, A नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो ए का हर एक एलिमेंट तो इसमें जा ही रहा है सेट बी में, बट नॉट इक्वल टू कब होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट बी में ज़्यादा होगा सेट ए से एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट बी में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट ये दिखाने लगेगा, या फिर ए कंटेंट सेट ए जो है हम लोग का सेट बी में कंटेंट कर जा रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, सेट ए कंटेंट इन सेट बी। नेक्स्ट है हम लोग का सुपर सेट। इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स सच दैट ए प्रॉपर सबसेट बी, देन सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय बी सुपर सेट ऑफ ए। ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ऑलराइट, तो ए प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा, तो बी हम लोग ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी में, तो बी को हम लोग बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। सिंपल सी बात है, बी इज नोन एज सुपर सेट ऑफ ए एंड दिस इज रिटन एज दिस टाइप। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? ओके, दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। क्या बोल रहा है, सेट ए का पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए जो डिनोट करेंगे, उसमें क्या रखेंगे, तो सेट ए का हर एक सबसेट को, ऑल सबसेट्स का एक सेट बनाएंगे, उसको हम लोग पावर सेट बोलेंगे। लाइक पी ऑफ ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है, ऐसा कोई हम लोग एक सेट ले लिए, देन इसका पावर सेट को हम लोग लिखना चाहेंगे, तो पावर सेट क्या आ जाएगा, पावर सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ए का हर एक सबसेट को लिखेंगे। तो फाई मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको, फाई हम लोग का हर एक सेट में सबसेट हो जाता है, तो यहाँ पर फाई तो होगा ही होगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, सिंगलटन ए ये भी एक सबसेट है, सिंगलटन बी सबसेट है, सिंगलटन सी सबसेट है। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग ए बी भी हम लोग सबसेट हो जाएगा, बी सी सबसेट हो जाएगा, ए सी भी सबसेट हो जाएगा, एंड ए बी सी ये भी हम लोग का एक सबसेट को दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ए सिंगलटन सी ए बी सी ए सी एंड ए बी सी, दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ऑलराइट, हम लोग अगर काउंट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सबसेट्स आ रहा है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला भी है अगर हम लोग का देखिए, फॉर्मूला क्या है, इफ एन ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए करते हैं ना,
ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर मतलब सेट ए में कितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो लाइक मान के चलिए हम लोग का ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो जाता है, स्मॉल एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, देन सेट ए का पावर सेट में, पावर सेट आई मीन सेट ए का ऑर्डर लाइक यहाँ पे 3 था, तो पावर सेट का ऑर्डर कितना आ गया, 8 आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेट ए का ऑर्डर n है, तो इसका पावर सेट जो बनेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है फॉर्मूला 2 टू द पावर n होता है, ये फॉर्मूला 2 टू द पावर n। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हम लोग का एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, हम लोग इस एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या इस एग्जांपल में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स है। सो ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 एलिमेंट्स। अरे यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सबसेट्स कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए में 8 आ गया। ऑलराइट, तो ये हम लोग का इस फॉर्मूला से आपको IIT JEM CSIR नेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके आगे। सो नेक्स्ट है हम लोग का ऑपरेशन ऑन सेट्स, एंड फर्स्ट ऑपरेशन है हम लोग का यूनियन ऑफ 2 सेट्स। राइट, तो 2 को सेट का हम लोग का यूनियन क्या होता है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो लेट A and B be any 2 subset of universal set U, then the union of sets A and B is denoted by A union B। A union B इसको हम लोग यूनियन रीड करेंगे। ऑलराइट, A यूनियन B से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये क्या है हम लोग का, ये कैपिटल U से U को बता रहा है ना, ये कैपिटल U है। A union B and is defined each to be the set of those elements of U which belongs to either set A or set B or both। ऑलराइट, या तो सेट A में होना चाहिए एलिमेंट, या फिर सेट B में होना चाहिए, या फिर दोनों में हो सकता है। दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू U। राइट, सबसे पहले X यूनियन सेट का, यूनिवर्सल सेट का हम लोग का यूनियन एलिमेंट होना चाहिए, तो X बिलोंग्स टू U सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू A B C D E, ये एलिमेंट ले लेते हैं, एंड सेट B इज इक्वल टू D E F G, ये एलिमेंट ले लिए। ऑलराइट, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का, A यूनियन B में सेट A एंड B का यूनियन जो आएगा A यूनियन B, ये क्या आने वाला है, तो या तो सेट यहाँ पर बोला जा रहा है X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, या तो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए या फिर B का होना चाहिए, या फिर दोनों का भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए डेफिनेशन में भी हम लोग का आइदर सेट A सेट B और बोथ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे जब भी यूनियन निकालना हो तो सिंपल सी बात है, सेट A का ऑल एलिमेंट्स को लिख देते हैं, A B C D E लिखिए। ऑलराइट, अब देख रहे हैं हम लोग का D एंड E आ चुका है, सेट B का एलिमेंट D एंड E ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर दोबारा नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट बचा हुआ क्या एलिमेंट है उसको लिखेंगे F G, तो ये हम लोग का A यूनियन B बन चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है या तो सेट B में है, सेट A में है, या फिर सेट B में है, या फिर दोनों में हो सकता है। उस टाइप का एलिमेंट का हम लोग एक कलेक्शन बना लिए। ऑलराइट, कलेक्शन बना लिए तो इसको हम लोग A यूनियन B बोलेंगे। सेट A और सेट B का यूनियन सेट हो जाएगा। ग्राफिकली अगर इसको हम लोग एक्चुअल में देखना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। सपोज ये हम लोग का एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ऑलराइट,
एंड सेट ए ये है हम लोग का, एंड सेट बी ये है। सेट ए हो गया, ये हो गया, सेट बी हो जाएगा। ऑलराइट, एलिमेंट्स क्या क्या है? सेट ए का एलिमेंट का सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई, एंड डी ई यहाँ पर भी दिख रहा है, कॉमन है। तो ये देखिए, सेट ए ये वाला सर्कल है, एंड सेट बी इधर वाला सर्कल है, राइट साइड वाला। तो डी एंड ई हम लोग कॉमन पार्ट है, तो ये कॉमन वाला पार्ट में हम लोग का डी एंड ई को लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? ए बी सी, तीन एलिमेंट बचा हुआ है, ए बी एंड सी। ये सेट ए कंप्लीट हो गया। सेट बी देखते हैं, तो डी एंड ई ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कॉमन वाली पार्ट में, तो एफ और जी हम लोग का बचा हुआ है, ये हो गया। और ये जो पूरा रेक्टेंगल का फॉर्म में जो दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया, और कॉमन पार्ट हम लोग का डी था, वो डी और ई यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन के बाद उसी को मैं कराने वाला हूँ अभी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो को सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, या फिर कितना भी सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग अभी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग का है ये ए यूनियन बी। देखिए, तो इसमें क्या आता है? ए यूनियन बी में डेफिनेशन के हिसाब से भी सेट ए का ऑल पार्ट्स होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये वाला यहाँ पूरा आ जाएगा, एंड ये कॉमन पार्ट जो है ये भी आ जाएगा, एज वेल एज सेट बी भी पूरा आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी कलर किया, ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the intersection of set A and B is denoted by A intersection B. This is read as A intersection B, and is defined is to be set of those elements of U which belongs to set A and set B both. Alright, तो A intersection B में वैसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी होना चाहिए एंड सेट बी में भी होना चाहिए। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसा हो जाएगा तो ये हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऑलराइट, एंड B इज इक्वल टू 3 4 6 7 8। इस टाइप का सेट्स है। तो देन हम लोग का आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में कैसा आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? कॉमन पार्ट होता है ना, ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है? देखिए, 1 सेट ए में है, 1 सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है, 2 सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है, 3 सेट ए में है बट सेट बी में भी है, सो इंटरसेक्शन बी में 3 आ गया। 4 सेट ए में है, 4 सेट बी में भी है, तो 4 भी आ गया। 5 सेट ए में है, सेट बी में 5 नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 6 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, 8 यहाँ पर है बट सेट ए में नहीं है, तो 3 और 4 ही हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो किस तरीके से होगा? कुछ इस टाइप से बनेगा ये, लाइक दिस इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए दिस एंड सेट बी सपोज दिस। ये क्या है? होल सेट हम लोग यूनिवर्सल सेट को ये दिखा रहा है, यू सेट को, एंड ये सेट ये हो गया, मान के चलते हैं ये सेट बी है। तो 1 2 3 4 5। देखिए, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 3 एंड 4 को हमें कॉमन वाली पार्ट में रखना है। यहाँ पर 3, अब सेट ए कंप्लीट हो चुका है। सेट बी में चलते हैं, तो 3 4 हम लोग कॉमन वाली पार्ट में लिख चुके हैं, एंड 6 7 8 ये सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग देखना चाहेंगे, तो ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला जो ये कॉमन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये ए इंटरसेक्शन
बी को दिखा रहा है। ऑलराइट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ऑलराइट, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the difference of sets A and B is denoted by A minus B and is defined each to be the set of those elements of which belongs to set A only। A माइनस बी क्या दिखाएगा? तो ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में बिलोंग करता हो, ऐसा एलिमेंट्स को वो दिखाएगा ए माइनस बी। राइट, या फिर कह सकते हैं सेट ए एंड बी का डिफरेंस। दैट इज हम लोग क्या हो जा रहा है? तो दैट इज हो जा रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू हम लोग का यूनिवर्सल सेट यू होना चाहिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी हो जाएगा। ये हम लोग का ए माइनस बी को दिखाएगा। उसी टाइप से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सपोज हम लोग को बी माइनस ए लिखना हो तो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये बी माइनस ए को दिखाएगा एंड ये ए माइनस बी को। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी ले सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। ये हो गया। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा आपका ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में आता हो, सेट बी में ना आता हो। यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है, तो वो तो आएगा नहीं हम लोग का। सिर्फ और सिर्फ सेट ए में जो बी में ना हो, ऐसा क्या है? तो 1 है 2 है एंड 3 है। तो ए माइनस बी हम लोग का ये दिखाएगा। एंड हम लोग अगर चाहे बी माइनस से निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? बी माइनस से ऐसा सेट बी का एलिमेंट जो सेट बी में हो बट सेट ए में नहीं होना चाहिए। देन 4 एंड 5 अगेन हम लोग का सेट बी में है एंड सेट ए में भी है, तो वो तो नहीं होगा। उसके अलावा कौन सा एलिमेंट बचा? तो 6 एंड 7। सो 6 एंड 7 हम लोग का बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। बी माइनस ए का हम लोग का क्या आ जाएगा? 6 एंड 7। लेट कैपिटल ए बी एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ऑलराइट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए टू द पावर, ए का पावर में सी लगाना है। रीड करेंगे एक्चुअली हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को ही। एंड इज डिफाइंड ईच टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू which does not belongs to A। सेट ए में नहीं होना चाहिए ऐसा यू का एलिमेंट जितना भी बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। सेट ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए ऐसा एलिमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सपोज हम लोग का ये एक यूनिवर्सल सेट है एंड सेट ए ये है, सेट ए ये हो जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए को सपोज हम लोग अंदर में ए को लिख रहा हूँ। ए सेट हम लोग का ये है, ये वाला सर्कल जो है ए सेट है। तो ए सेट को छोड़ के इसके बाहर वाला जो भी है पार्ट, ये वाला पार्ट सेट ए से बाहर यूनिवर्सल सेट में जितना भी पार्ट है ये हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट। राइट, एग्जाम्पल देखेंगे तो रियल एग्जाम्पल ये हो जाएगा। सपोज सेट यू इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ये ले लिए एंड सेट ए इज इक्वल टू 3 5 ये ले लिए। ऑलराइट, देन हम लोग अगर देखना चाहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू तो ऐसा कौन सा एलिमेंट आएगा सेट यू का एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, क्या हो जाएगा? 1 सेट ए में नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 भी सेट ए में नहीं है, 3 सेट ए में है सो 3 हम लोग का नहीं आएगा, 4 सेट ए में सेट यू में है बट सेट ए में नहीं है तो 4 आ जाएगा,
5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये नहीं आने वाला है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 4, ये ए कॉम्प्लीमेंट का दिखाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये इन सारी ऑपरेशंस जो है, ये सारे ऑपरेशंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। देखिए तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो रहा है। फाई कैसा सेट है? ऐसा एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग फाई सेट कहते हैं। तो फाई को ए के साथ यूनियन लेंगे तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट जो होगा वो आएगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? एलिमेंट फाई में तो कुछ है ही नहीं, है जो भी एलिमेंट्स वो सिर्फ ए में है, तो इज इक्वल टू ये ए हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग का ये बड़ा सा सेट था और इसी के अंदर में सेट ए अगर है, ये यूनियन सेट है और ये सेट ए है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट ये सेट और ये तो यूनिवर्सल सेट का अंदर में ही है, तो ये ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू ही हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला सेट होना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में चला जा रहा है, तो दोनों में से जो कॉमन पार्ट है, दोनों का पार्ट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का हर एक एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए और सेट बी का भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑलराइट, और दोनों का कॉमन एलिमेंट जो रहेगा वो एक ही बार लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना है। तो लाइक हम लोग का सेट बी ये है एंड सेट ए ये है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का अंदर में है, तो ये दोनों का यूनियन हम लोग का ये पूरा सेट बी हो जाएगा, ये पूरा सेट बी हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू बी, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब हुआ या तो सेट ए में भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए एंड सेट बी में भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट दोनों में नहीं होना चाहिए। सेट ए में भी एक्स नहीं जा सकता है, सेट बी में भी नहीं जा सकता है, तभी हम लोग का सेट यूज एक्स जो है ए और बी के यूनियन में नहीं जाएगा। अगर ए और बी के यूनियन में जाता तभी और तभी या तो ए में होता या फिर बी में होता या फिर दोनों में होता। इस कंडीशन में बस एक्स बिलोंग कर सकता था। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग ही जब नहीं कर रहा है तो सेट ए में भी एक्स नहीं होना चाहिए एंड सेट बी में भी नहीं होना चाहिए। 5th नंबर देखिए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सिमिलरली एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में से एक्स जो है ए में चला जा रहा है बट सेट बी में नहीं है, इसलिए किसी एक में होना चाहिए था, तो ये ए में चला जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या है, सेट ए में एक्स नहीं है बट सेट बी में एक्स है, तो ये यूनियन वाला पार्ट में चला जाएगा एक्स, क्योंकि किसी एक में होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फाई इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, तो जो कॉमन पार्ट होता है, दोनों एलिमेंट का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो फाई में कुछ है ही नहीं, तो सेट ए के साथ जब कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब फाई हो जाएगा, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। राइट, अब देखिए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों का कॉमन पार्ट ए पूरा का पूरा यू में है, तो ए का जितना भी एलिमेंट है पूरा यू में हो जाएगा, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट, सिंपल सी बात है, सेट ए आ जाएगा। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी क्या है, ए सबसेट बी। ए का हर एक एलिमेंट बी में जा रहा है, ए सबसेट हो जा रहा है बी में, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में जा रहा है बट बी का हर एक एलिमेंट तो ए में नहीं आ रहा है। बी में हो सकता है कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो या फिर ए के बराबर ही हो, तो दोनों का कॉमन पार्ट होना चाहिए ना। ए का तो सबके सब एलिमेंट बी में है, यानी इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए में जितना नंबर सब एलिमेंट है उतना ही आना चाहिए, यानी ए ही आएगा। सो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का, इफ एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ
यूनिवर्सल सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज सेट ए में भी होना चाहिए एंड सेट बी में भी होना चाहिए, तभी और तभी हम लोग का ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट में एक्स जाएगा। देखिए 10th प्रॉपर्टी है हम लोग का, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में नहीं है, दोनों में होना चाहिए था। नेक्स्ट है हम लोग का, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड में, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट ए और बी, किसी एक में वो नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक्स नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट या तो सेट ए में या फिर सेट बी में किसी भी एक सेट में नहीं होना चाहिए, किसी भी एक सेट में नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोनों में ना हो तो भी ठीक है, लेकिन किसी एक में एटलीस्ट नहीं ही होना चाहिए। फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई सपोज हम लोग का यूनिवर्सल सेट लाइक ये है, यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक। फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, कुछ नहीं का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका जस्ट बाहर हो रहा है, मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट उल्टा दिखाता है। तो कुछ नहीं का मतलब सब कुछ, यानी कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक ये यूनिवर्सल सेट है हम लोग का, यहाँ पर ये सेट ए को बता रहा है, सेट ए ये हो गया सपोज, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेट ए को छोड़ के इससे बाहर वाला जितना भी पार्ट है सब के सब ये ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा। ये हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये सर्कल ए हो गया। तो ये और ये दोनों मिल गए, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हम लोग का पूरा यू बना दे रहा है, यानी पूरा का पूरा हम लोग का यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई। तो सपोज ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, अगेन सेट ए ये हो जाएगा, सेट ए ये हो जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट, इसे बाहर वाला पार्ट जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा, ठीक। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? ये सेट ये हो गया और उससे बाहर वाला पार्ट ये हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ही जस्ट उसके उल्टा, यानी उस सेट ए तो होना ही नहीं चाहिए, सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट में। तो एक भी एलिमेंट नहीं और सब कुछ ए में, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट से जस्ट बाहर वाला अंदर वाला में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी फाई हो जाएगा। फिर 15th प्रॉपर्टी हम लोग का है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेट ए से बाहर वाला में अगर बिलोंग कर रहा है तो सेट ए में नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी सही बात है। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो एक्स ए में नहीं जाएगा। सिमिलरली हम लोग का अगर एक्स ए में जा रहा है, मतलब ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट में जा रहा है, सेट ए में जा रहा है, तो सेट बाहर वाला में वो नहीं जाएगा, तो ये भी ट्रू है हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग का दो प्रॉपर्टी अब बचा रह गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। देखिए यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम लोग देख लेते हैं इसको भी। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेट ए ये हो गया एंड सेट बी सपोज ये हो जाएगा, सेट ए एंड सेट बी। ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा कॉमन वाला, ये पूरा ए यूनियन बी को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी देख चुके थे इसको। ए यूनियन बी ये वाला जो शेडेड रीजन है वो हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये शेडेड रीजन से जस्ट बाहर वाला जो एलिमेंट है, यानी अनशेडेड रीजन जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग राइट साइड, ये क्या है? तो ये वाला बाहर अनशेडेड रीजन को ये बता रहा है ना, लेफ्ट साइड। राइट साइड देखते हैं क्या बताता है। नेक्स्ट फिगर एक हम लोग सिमिलरली मान के चलिए वही है हम लोग का, फिर से बना रहे हैं ताकि समझने में क्लियर हो। सपोज सेट ए ये हो गया एंड सेट बी ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का
कॉमन पार्ट जो हो जाएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए। यानी जो अनशेडेड रीजन है वो हम लोग का राइट साइड वाला भी, ये वाला भी बताना चाहिए। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सेट ए ये हो गया ना, ये सेट ए को छोड़ के बाहर वाला पार्ट जितना के जितना है वो ए कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है। ठीक, सेट बी क्या बता रहा है, तो सेट ए का ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ये सेट ए को छोड़ के जो अनशेडेड रीजन है वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। सिमिलरली सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा, तो ये सेट बी है, सपोज ये सेट बी हो गया हम लोग का। सेट बी को ब्लैक कलर से शेड कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका जो है सेट बी है पूरा, इसको छोड़ के इसके बाहर वाला। ठीक, तो सेट ए बोल रहा था कि ये मेरा से बाहर होना चाहिए, इससे इस सर्कल से बाहर होना चाहिए पूरा, और ये बोल रहा है इससे पूरा बाहर होना चाहिए। तो पूरा दोनों के बाहर वाला पूरा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो अनशेडेड रीजन है वो हो जाएगा। अनशेडेड रीजन जो था वो हम लोग का ये राइट साइड भी बता रहा है। इसके लिए मैंने इसको बनाया है एंड इसके लिए इसको बनाया है। तो देखिए दोनों अनशेडेड रीजन जो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड बता रहा था, राइट साइड भी हम लोग का उसी को बता रहा है। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। आई होप आपको ये 17 प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल में फील होकर समझ में आया होगा। 18 नंबर का जो प्रॉपर्टी है इसको भी ठीक उसी प्रकार से आप जस्ट इसका उल्टा ले लीजिए। यहाँ पर यूनियन था तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर यूनियन था तो ये इंटरसेक्शन राइट साइड हो गया था। सेकेंड वाला में क्या है, लेफ्ट साइड में इंटरसेक्शन, तो राइट साइड में यूनियन हो जाएगा। तो इसको जैसे मैंने वेन डायग्राम बना के समझाया है ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप समझ सकते हैं। इसको बना के देखिएगा, जैसे इसका उल्टा कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा एकदम बहुत आसानी से, जस्ट इसी के सिमिलर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रही होगी चीज़ें। कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो, और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग अब मिलते हैं, इससे आगे हम लोग रियल एनालिसिस को इसी तरह से कंटिन्यूसली करते जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।